आर्टिकल 370 को हटाते ही खून खराबा होगा। लोगों में यह डर पिछले 70 सालों से था और 2019 में आर्टिकल 370 कंप्लीटली रिमूव हो गया। जिस बात का डर था वो हुआ ही नहीं। आखिर कैसे? 70 सालों से एक स्पेशल आइडेंटिटी के साथ चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर। अलग फ्लैग, अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग रूल्स। ये आइडेंटिटी सेंटिमेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन था। मिलिटेंसी, पॉलिटिकल्स और बॉर्डर्स सब ऑलरेडी बहुत टेंस थे। इसलिए गवर्नमेंट को लगता था 370 हटा दिया तो ब्लास्ट हो सकता है। इसी डर की वजह से इसे 70 सालों से कोई हाथ तक नहीं लगाता था। सबसे बड़ा चैलेंज आर्टिकल 370 को हटाने का कोई क्लियर रास्ता ही नहीं था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली की परमिशन चाहिए होती है और असेंबली 1957 में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी थी। मतलब जिस बॉडी की परमिशन चाहिए वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी प्रैक्टिकली 370 को हटाने का कोई रास्ता क्लियर ही नहीं था। तीसरा चैलेंज ये भी था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हर साल मिलिटेंट्स और क्रॉस बॉर्डर की टेंशन को फेस करता है। इसी जगह पर कोई भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एक्सट्रीमली रिस्क होती है। आखिर फिर आर्टिकल 370 हटा कैसे? भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को बड़े ही ध्यान से पढ़ा और इसमें एक लूप होल मिला। इसमें लिखा था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का कंसेंट भी चल सकता है। 2019 में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नर रूल था और इसलिए गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट माना गया। फिर आर्टिकल 367 को यूज करके इंटरप्रिटेशन में चेंज किया और फिर पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली के बराबर कंसिडर किया गया। इससे लीगली रास्ता क्लियर हो गया था और फिर 5 अगस्त 2019 को ऑफिशियली आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो डर इतने सालों से लोगों के मन के अंदर था, क्या वो कत्लेआम हुए? दंगे हुए? थाउजेंड ऑफ ट्रॉप्स साइलेंटली डिप्लॉय कर दिए गए। कॉल्स, इंटरनेट कंप्लीटली बंद कर दिए गए। जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले एंड कुछ प्रोटेस्ट करने वाली पार्टीज को भी टेम्परेरी अरेस्ट किया गया। सरकार का टारगेट था चेंज फास्ट होगा बट पीसफुली होगा। जो डर 70 सालों से लोगों के मन के अंदर था वो ग्राउंड पर बिल्कुल भी सच नहीं हुआ। आर्टिकल 370 का हटना एक इमोशनल इशू था लेकिन इसको हटाने का प्रोसेस पूरा लीगल था, पीसफुल था और इसी प्लानिंग की वजह से इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बिना किसी खून खराबे के हुआ। और मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो करें।